जय हिंद। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, अपने पढ़ाई में लगे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त ए.के. झा और हम लोग बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की। इससे पहले एक क्लास मेरा इस पर लिया गया है जिसमें आपका बेसिक वगैरह उसमें कुछ किया गया था, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शनल की बात कीजिएगा तो पिछले क्लास में हमने देखे थे कि यदि कोई रेशियो दिया हुआ है A/B या B/C और C/D, कोई भी आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए रेशियो A/B दिया हुआ है 3/4, ठीक है, B/D दिया मान लीजिए 4/5 और ये दिया हुआ है 5/6, ठीक है। तो हमको निकालना था कि A/B/C/D, ठीक है। हम कैसे निकालते हैं ये हम देखे थे पिछले क्लास में, उसी को हम एक बार और देख लेते हैं कि कैसे। देखिए, हम क्या करते थे, A/D निकालना होता था, क्या करना पड़ता था, फर्स्ट और लास्ट निकालना पड़ता था। तो फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते और इसको आंसर, जैसे कि हो गया 5 4 20, 23 60, 60 रेशियो, 6 5 30, 30 4 120, 120। कहने वाले ये कट जाता था 1/2, ये आपका हो जाता, ठीक है। क्या हो जाता है, A/D, क्या हो जाता है, 1/D 1/2। ये हम पिछले क्लास में किए हुए थे, उसी को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए, ऐसे होता है। लेकिन देखिए, यदि इसी में रहता है कि A/B/C/D चारों निकालना पड़ता तो क्या करना होता, ये देखिए यहाँ पे। जैसे कि मान लीजिए A/B दिया हुआ है 2/3, ठीक है, B/C दिया हुआ है 3/4, बड़े में लिख लीजिए, समझने में आसानी होगा। C/D दिया हुआ है मान लीजिए 4/5, ठीक है। हमको निकालना क्या था, A/B/C/D, ठीक है, चारों का। तो फर्स्ट वाले को तो हम जानते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 4 12, 12 2 24, फर्स्ट का 24। अब देखिए बी का जब निकालना पड़े तो बी वाले को हम ये बी लेंगे एक वाले और ऐसे करके इसको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसको नहीं करेंगे, इसका लेंगे ये और इस, मतलब 3 3 9, 9 4 34 36, ठीक है, हो गया। और बी हो गया मेरा। अब क्या करना है, सी करना है, तो इस दोनों को करेंगे, ये दोनों छोड़ देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हो गया 4 3 12, 12 4 48, ठीक है। और फिर करना है मुझे डी करना है। डी क्या होगा, तो डी हम जानते हैं कि सारा होगा, मतलब 5 होगा 20, 20 23 60, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कटने वाला है उसको काट दिए, 12 से सब डिविजिबल है, 12 दूना 24, 12 23 36, 12 चौका 48, 12 पंचे 60, मतलब 2/3/4/5 आपका क्या आ गया, A/B/C/D, ठीक है। ये आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन देखते हैं कि क्या सा क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग जो भी नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस टाइप के वीडियो हमेशा इसमें आते रहता है, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके राइट साइड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है कि 1/2/3/4 के अनुपात में 4 संख्या है। क्या रेशियो है, दिया हुआ है 1/2/3/4, 4 संख्या है। उन संख्याओं का योग दिया हुआ है, टोटल का सम दिया हुआ है 16। तो पहले या चौथे संख्या का योग निकालना है। इस सभी का सम दिया हुआ है, ठीक है। 4 3 7 9 1 10, 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 16। तो कह रहा है कि तो पहले और चौथे का सम, मतलब 415 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। 10 का वैल्यू यदि क्या है 16 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, आंसर, ठीक है। आसानी से बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं, ठीक है। आप समझे होंगे कि कैसे हो गया कि सभी का योग दिया हुआ है 16, 10 टोटल का योग है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 16। तो हमको निकालना है फर्स्ट और फोर्थ का, तो मतलब 5 का कितना हो जाएगा, 16 का आधा 5 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 0.6 दूसरे संख्या के 0.08 के बराबर है। किसी संख्या, मान लीजिए ए कोई नंबर है, ठीक है, इसका 0.6, अब बी का कितना, बी का 0.08 के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों संख्या का अनुपात रेशियो निकालना है कि दोनों ये मतलब ए रेशियो बी क्या होगा, ए रेशियो बी क्या होगा। यदि ए रेशियो बी की बात कीजिएगा, इसको नीचे ले आए तो 0.08 अपॉन क्या हो जाएगा 0.6, ये पॉइंट हटा तो ये यहाँ चला जाएगा, ये हटा तो नीचे 0, मतलब कह सकते हैं कि 8/60। इसको काटिएगा 4 से, 4 2 जा और 4 से 15 टाइम्स में, मतलब क्या हो जाएगा 2/15। इसको लिख सकते हैं कि 2:15, ठीक है। आशा करते हैं कि समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हमने पिछले क्लास में 1 to 10 किए हुए थे, इसमें 12 13 हो गया है। मेरा 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 में कह रहा है कि 3 संख्या दिया हुआ है, इसका रेशियो दिया हुआ है 1/2, रेशियो 2/3 और रेशियो 3/4 दिया हुआ है। अब बड़ी संख्या छोटी संख्याओं का अंतर, सबसे जो बड़ी संख्या होगा और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 दिया गया है। तो हमको संख्या तीनों निकाल। देखिए यदि रेशियो यदि फ्रैक्शन में हो, नीचे सबका वैल्यू हो, तो एक ऐसा नंबर देखेंगे कि नीचे तीनों कट जाए। वो क्या हो सकता है, इसका एलसीएम हो सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 4 3 12, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 12 से क्या करेंगे, तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। इसको काटेंगे तो 6 टाइम्स में, इसको काटेंगे तो ये कितना टाइम्स है 4 और इसको 3। कह सकते हैं कि 6:4:3, इसका रेशियो ये हो गया। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटे संख्या का अंतर मतलब ये, मतलब 6 और 3 का अंतर कितना होगा 3 ना कह के कह रहा है कितना है 36 है। 3 का वैल्यू ही 36 है, कितने गुना है 12 टाइम्स, 12 गुना है। तो कह रहा है कि संख्या निकालना है, सभी संख्या निकाल लीजिए। जब एक संख्या 12 गुना है तो 6 गुने 12 72, फिर 4 गुने 12 48 और 3 गुने 12 कितना 36। कह सकते हैं नंबर कितना हो गया 72, 48 और 36। ये आपका नंबर आ गया, तीनों नंबर अलग अलग, ठीक है। दोनों का सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये कितना आएगा 36 आएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का बेहतरीन से ये क्वेश्चन सब है जो हमेशा इस सब के एग्जाम में आता ही है। एसएससी वगैरह के एग्जाम में या रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में से इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है, या और भी स्टेट एग्जाम में। जैसे कि अभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका फॉर्म भी डलाया है, उसके एग्जाम में ये सारा क्वेश्चन अर्थमेटिक्स बहुत ही उसमें अच्छा रहता है, 25 मार्क्स का अर्थमेटिक रहता है, तो इसमें ये आएगा ही इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 में कह रहा है कि 3400 को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी का भाग बी और सी का भाग और सी और डी तीनों का रेशियो दिया हुआ है। ए रेशियो बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है। बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:3 और सी और डी दिया हुआ है कितना 2:3 और टोटल दिया हुआ है 3400। तब बी और डी का भाग का योग हमको निकालना क्या है, बी प्लस डी का निकालना है कितना होगा, ठीक है। अब देखिए हम अभी निकाले हैं कि रेशियो कैसे निकाला जाता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी कैसे होगा। पहले तो सभी को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 रेशियो। बी के लिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको कीजिए, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, बी हो गया आपका, ठीक है। सी के लिए क्या करना है, इस दोनों को करना है, फिर इसको और इसको करना है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। और सी हो गया। डी के लिए क्या करते हैं, तीनों करते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। तीनों का सम हमको दिया हुआ है, ऐड कर लीजिए, 4 6 और 4 10, 18 और 5 कितना हो, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 का 5
और 2 कैरी हो गया, 2 2 4 1 5 5 2 7 8 85 आ रहा है। 85 न कह के क्या है, कितना रहा है कि 3400 है, 3400 है। तो कह रहा है कि हमको B प्लस डी सॉरी सी है ये, B प्लस डी निकालना है। मतलब 2427 7 4 11 का 1 अब 51 का वैल्यू निकालना है मुझे। यदि इसको डिवाइड कीजिएगा 85 से तो 17 × 50 या 17 × 34 200, ये हो गया 40 टाइम्स, मतलब 40 गुना है। कितने गुना है? 40 गुना है। तो ये भी ये ना हो के कितना गुना होगा? 40 गुना होगा। 0 4 20 20 40। ठीक है, समझे होंगे कि कैसे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। स्पीड में ही करना है हम लोग क्वेश्चन, क्योंकि इसका कैलकुलेशन वगैरह सभी हम लोग क्या करना है, स्पीड से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये 15 हो गया मेरा। 16 में 16 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। कह रहा है कि 370 रुपया को ए बी सी में बांटा जाता है। ए बाई बी का शेयर, कह रहा है कि ए का शेयर अपॉन बी का शेयर इक्वल टू बी का शेयर अपॉन सी का शेयर इज इक्वल टू 3/4 है। तो हमको ए का शेयर निकालना है कि ए का शेयर कितना होगा। ठीक है, मतलब ए का शेयर कह सकते इसको रेशियो में लिखेंगे तो ए रेशियो बी कितना हो जाएगा? 3/4। बी रेशियो सी कितना है? ये भी 3/4 है। यदि तीनों का निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे, क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना 9, ई दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12, और इस दोनों का कितना हो जाएगा? 16। मतलब हो गया 9 12 16। और तीनों कह रहा है कि 370 होगा। ऐड कीजिएगा तो 9 2 हो गया 11 11 6 हो गया 17 का 7 और 1 1 1 3 37 हो गया। कह कि नहीं 37 नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है? 370 हो रहा है। 370 कितना गुना है? 10 गुना। ठीक है, तो हमें निकालना है ए का रेशियो। ए 9 9 होके ये भी कितना होगा? 10 गुना होगा। कितना होगा? 90। ठीक है, समझ रहे होंगे कि कैसे हुआ है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर डाल सकते हैं, वो आपकी नेक्स्ट क्लास में इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, क्योंकि ये रेशियो चल रहा है, इसका प्रोपोर्शनल चलेगा। उसमें आपको मीन प्रोपोर्शनल हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। ये हो गया 16 हो गया। 17 में देखिए 17 नंबर, यदि कोई निश्चित राशि ए बी सी में पूरी तरह इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए का भाग 1/2 भाग बी के और बी का 1/3 और सी का भाग 1200 मिलता है। जैसे कि ए को मिल रहा है कितना, कोई पैसा है उसका 1/2 ए को मिल रहा है, बी को कितना मिल रहा है 1/3 मिल रहा है और सी को मिल रहा है कितना 1200। ठीक है, तो कह रहा है कि ए का हिस्सा बताइए, ए का हिस्सा बताइए। यदि इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, ये नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट लेवल है। ठीक है, टाइप चेंज है इसका। इस टाइप का हमेशा क्वेश्चन आता है कि ए का कुछ दिया हुआ है फ्रैक्शन में, बी का कुछ दिया हुआ है और सी का कोई अमाउंट दिया हुआ है, तो किसी का ए या बी या सी ए या बी किसी का हिस्सा पूछ लेगा। यदि इस टाइप का हो तो हम टोटल लेंगे कि टोटल कितना होगा। अब बोलेगा टोटल कैसे लीजिएगा? टोटल कैसे ले सकते हैं कि जो भी फ्रैक्शन में नीचे वाला होगा उसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। ये 6 क्या होगा? मान लीजिए पूरा टोटल अमाउंट है, 6 क्या है 6 क्या है? टोटल अमाउंट है। ठीक है, तो जब 6 टोटल अमाउंट है तो इसका फ्रैक्शन तोड़िएगा तो ये 6 हो गया। इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना टाइम्स में? 3 टाइम्स में। ये 2 टाइम्स में, सॉरी ये 3 टाइम्स में, ये 3 टाइम्स में, ये 3 से कटेगा, ये 2 टाइम्स में। ठीक है, कहने का मतलब कि ए का कितना है 3 है, अब बी का कितना है 2 है। ठीक है, तो सी का कितना हो गया 6 पूरा है, ए को 3 मिल रहा है, बी को 2 मिला तो 3 2 5 और सी को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, मतलब 3:2:1 में हो गया। ठीक है, सी को 1 न कह के कह कितना रहा है कि 1200 मिला है। कितना गुना? 1200 टाइम्स। ठीक है,
तो हमको ए का हिस्सा निकालना है। तो ये 3 ना होके ये भी 1200 गुना अधिक होगा। कितना हो गया? 3600। ठीक है, आशा कर रहे हैं समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ये अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, ये हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन आता ही एग्जाम में है। लेवल जैसे जैसे क्लास कंटिन्यू होगा, क्लास का आगे बढ़ेगी, आपका लेवल अप होगा। ठीक है, अब ये देखिए मत घबरा जाइएगा कि ये सब थोड़ा इजी है, ये सब बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। आपका जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा आपका अच्छा क्वेश्चन सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। कह रहे हैं कि इसी में एक 23 नंबर क्वेश्चन था, वो हम पहले देख लेते, उसके बाद हम 18 या कुछ अदर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी कह रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन है कि क्या ABC एक कंपनी में हिस्सेदार है। किसी वर्ष ए का भाग लाभ 1/3 है। ए को कितना है? 1/3 है। ठीक है, बी को कितना है? 1/4 है। ठीक है, और सी को सेम क्वेश्चन है, सी को 5000 है। ठीक है, तो कह रहा है ए का लाभ कितना मिलेगा, ये मुझे निकालना है। वही है मेन, वही उसी टाइप से दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 से इसमें कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स में, ये होगा 3 टाइम्स में। मतलब कहने का 4:3 कितना? A:B:C, ये हो गया 4 3 7। 12 में से 7 का कितना हो जाएगा? 5। सी को कितना मिला है? 5। कह रहा है कि 5 नाम मिलकर इसको मिला कितना है? 5000। कितना गुना? 1000 टाइम्स। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका हिस्सा मुझे निकालना है, ए का निकालना है। तो ये 4 ना होके ये भी कितना होगा? 1000 टाइम्स अधिक होगा। कितना होगा? 4000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझे होंगे। राइट साइड में आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसके बारे में कैसे क्या हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है, आप उसको सही से समझ रहे होंगे। हाँ, एक और क्वेश्चन है इसी में है 24 नंबर, इसी टाइप का है। एक और हम लोग देख लेते हैं। कोई राशि को ABC में बांटा जाता है। ए को कुल राशि का 3/16, ए को कितना मिलता है? 3/16। ठीक है, बी को कुल राशि का 1/4, बी को मिलता है 1/4 और सी को मिलता है कुछ रुपया 81। ठीक है, तो हमको निकालना है बी को कितना मिलता है, बी को निकालना है कि बी को कितना मिलता है। ठीक है, वही मेन करेंगे कि 16 और 4 का एलसीएम कितना हो जाए? 16 होगा तो 16 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 16 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कट गया, ये मतलब ये हो गया 3 ये कट गया 4 टाइम्स में, 4 3 और 4 7 हो गया, 7 16 में सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा? 9। A:B:C, सी 9 होके कितना है? 81 दिया हुआ, कितने गुना है? 9 गुना है। तो बी 4 ना होकर ये भी 9 गुना होगा, कितना? 36। सी को कितना, बी को कितना मिला है? 36 रुपया। यदि आप लोग समझ लीजिएगा तो ये सब बनाना बहुत ही आसान है। हाँ, समझ में नहीं आएगा तो आप इसको क्या कहते हैं, बहुत इस टाइप से ही बनाता है इसको। जैसे कि हम लोग पहले ऐसे टाइप से बनाते हैं कि 3/16 है और एक कितना है? 1/4 है। दोनों का एलसीएम प्लस करेंगे। ठीक है, अब 1 से सब्सट्रैक्ट करते हैं, इसको प्लस करेंगे तो 16 हो जाएगा। 3 + 4 मतलब कितना हो जाएगा? 7/16। इसको 1 से सब्सट्रैक्ट करेगा 7/16 कितना हो जाएगा? 5/16, सॉरी 9/16, 9/16। अब इसका वैल्यू लेकर फिर हम बनाते हैं। ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है, उतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। और अभी बहुत सारा एग्जाम आने ही वाला है, जैसे कि यूपी कांस्टेबल का वैकेंसी आया है जिसमें 60,000 है सीट। बिहार एसएससी का है, इसमें है। ये सब में अर्थमेटिक रहता ही, अच्छा खासा रहता है अर्थमेटिक। और एसएससी का तो नेक्स्ट ईयर कैलेंडर पूरा जारी हो ही चुका है। एसएससी एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, ये सारा वगैरह। और रेलवे का भी आ सकता है नेक्स्ट ईयर वैकेंसी, क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन है तो उससे पहले हो सकता है, तो रेलवे एनटीपीसी या एएलपी वगैरह का वैकेंसी आ सकता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा 24 हो गया है। ठीक है, अब हम लोग फिर से 17 तक किए थे, 18 से करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप का अलग टाइप है ये 18। उसमें कह रहा है कि 1980 रुपया दिया हुआ है। कितना रुपया है? 1980
80। ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का आधा भाग, ए का आधा भाग, ये परसेंटेज में नहीं है, मतलब सॉरी फ्रैक्शन में उसका उस टाइप से नहीं है, ये अलग है। कह रहा है कि ए का आधा भाग बी के 1/3, बी के कितना है 1/3 और सी के 1/6, ठीक है, कि बराबर है, तो बी का हिस्सा निकालना है। पिछले क्लास में हम देखे थे कि इस टाइप की यदि इक्वल हो अब मल्टीप्लाई में हो ए बी सी, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होता है, सीधा इसको हम क्या करते हैं पलट देते हैं, नीचे को ऊपर करते हैं। जैसे 2 नीचे है तो ए का रेशियो हो जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 6, सिंपल। पिछले क्लास में हम इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। तो 2 रेशियो 3 रेशियो 6 हो गया, टोटल 1980 है, तो 6 3 9 और 9 2 11, 11 का वैल्यू कितना है 1980। कितने गुना हो गया 11 का 11, 11 8 88, 180 टाइम्स, 180 गुना हो गया। तो हमको निकालना है बी, बी भी कितना होगा 180 गुना होगा, 540। 540 रुपया किसका हो गया, बी का हो गया, ठीक है। इसमें उससे अलग था, इसमें कह रहा है कि एक बार और इसको समझ लीजिए कि ए का आधा हिस्सा, ऐसा नहीं कि ए का 1/2 फ्रैक्शन में कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ए को जितना ही पैसा मिलेगा उसका आधा, बी को मिलेगा उसका 1/3 या सी को मिलेगा उसका 1/6। तो इस टाइप का रेशियो, जैसे कि 2A रेशियो 3B रेशियो 4C हो, इस टाइप के हो, तो इसको यदि हम रेशियो बदलेंगे ए बी सी का क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी होगा, जिसको हम लिखेंगे 1/2, इसको सिर्फ उलट देते हैं 1/3 रेशियो 1/4, ठीक है। इस ऐसे लिखते हैं। हाँ, फ्रैक्शन में लिखते हैं तो इसको फिर एलसीएम लेंगे, मतलब सब में 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी इसमें भी, ये कटेगा तो हो जाएगा 6 अनुपात, ये हो जाएगा 4 रेशियो 3, 6:4:3 हो जाएगा ए बी सी का रेशियो, ठीक है। लगभग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की 5 या 6 क्लास चलेगी। इसमें 3 क्लास रेशियो की या 2 क्लास प्रोपोर्शनल की, 5 क्लास हो जाएगा या 6 क्लास। उसका प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे, जिसमें अलग अलग टाइप का होगा। हम इससे पहले एक अलग टाइप का देखे थे, जो अभी देख रहे हैं ये अलग टाइप का है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। इसमें कह रहा है कि ए बी सी ने किसी कारोबार की शुरुआत की, जैसे कि ये भी देखिए, ये हमेशा रहता है। इसमें क्या भी कह रहता है कि 1 साल के लिए रहता है, कभी 6 महीने, कभी 2 महीने, इस टाइप के रहते हैं। क्वेश्चन समझिए, ये है कि ए बी और सी एक कोई भी बिजनेस चालू किया। ए ने 13,000 रुपया, बी 17,000 और सी 5,000। ए 13,000, बी 17,000 और सी 5,000, ठीक है, निवेश किया, ठीक है। अब वर्ष के अंत में मतलब 12 मंथ हो गया, तो 12 से समय मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि ये कहता है इसी टाइप के क्वेश्चन में कि ये 8 महीने करता है, ये 6 महीने करता है, ये 9 महीने करता है, तो सभी में मल्टीप्लाई हम करते हैं। उस टाइप के यदि क्वेश्चन होगा तो हम आगे देखेंगे। तो वर्ष के अंत में मतलब 1 साल के बाद 1400 रुपया लाभ होता है। कितना होता है? 1400 रुपया प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि बी का हिस्सा ज्ञात करना है। यदि सभी को रेशियो निकालेंगे, 3 0 कटा, 3 0 कटा, 3 0 कटा, मतलब रेशियो कितना होगा 13 रेशियो 17 रेशियो 5। ये तीनों के क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो 5 3 8 8 7 15 के 5 हासिल 1 1 1 2 1 3 35, ठीक है। 35 का वैल्यू कितना है? 14,000, 1400 है। कितना है? 1400। तो हमको निकालना किसका है? निकालना है बी का लाभ, मतलब 17 का वैल्यू निकालना। तो 1400 कितना गुना हो जाएगा? 35 से इसमें कर दीजिए, तो 7 से 7 25 35, 7 दूना 14, 200, अब 5 से काटिएगा तो 5 होगा 20, 40 गुना है। कितना गुना है? 40 गुना है। तो बी भी कितना होगा? 40 गुना होगा, 680 रुपया। सही है?
समझे होंगे कि कैसे। हाँ, लेकिन इसमें यदि कह सकता है, ऐसा भी रहता है कि कभी कभी ए रहता है कि 6 मंथ के लिए, बी रहता है 9 मंथ के लिए और सी रहता है 12 मंथ, कोई भी मंथ हो सकता है। तो उससे हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें कह रहा है कि एक ही साथ तीनों करता है एक एक साल के लिए, तो हम किसी में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है आज का। इसमें कह रहा है यदि किसी धन राशि को ए बी सी में इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए का भाग बी से 2 गुना और बी का भाग सी से 4 गुना, ए बी और सी। यदि इस टाइप का रहे कि मल्टीप्लाई में रहे कि इसका 2 गुना हो, इसका 3 गुना है, इसका 4 गुना, तो हम लोग सी से स्टार्ट करते हैं, मतलब इधर से लिखते हैं। जैसे कि देखिए सी से क्या है, सी का 4 गुना है किसका, बी का, तो सी को 1 लेंगे तो बी का कितना होगा 4, ठीक है। और बी से 2 गुना है, बी का 4 है तो इसका कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो इधर से लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मल्टीप्लाई में रहेगा कोई भी चीज का 2 गुना है, इसका 4 गुना है, इसका 5 गुना है, तो क्या करेंगे हम, मतलब लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे कि इसका 4 गुना ये है और इसका 2 गुना ये है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो तीनों का रेशियो निकालना है। रेशियो यही हो गया 8:4:1 आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बनाना नहीं है, इतना ही रेशियो निकाल के इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोई फ्रेंड आप लोग को पढ़ने के लिए हो तो आप लोग को शेयर भी कर सकते हैं यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो, ठीक है। 21 नंबर है। आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं या मेरे चैनल पर किसी भी मतलब कमेंट के सेक्शन में डाल सकते हैं, या पिक डाल सकते हैं, फोटो डाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। आप नेक्स्ट क्लास में वो आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक 21 नंबर है कि ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है 3:2:9। ए रेशियो बी रेशियो सी का वेतन का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:2:9, ठीक है। तो कह रहा है कि सी को बी से 221 रुपया अधिक मिलता है। सी को किसको, सी को, ये सी को बी से 2100 रुपया अधिक मिलता है। कह रहा है कि 2100 रुपया अधिक पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पे कितना अधिक है 7 का वैल्यू कितना हो गया 2100 है। कितना गुना है 300 गुना, ठीक है। तो कह रहा है कि ए का वेतन कितना होगा, ए 3 ना होगा, ये भी 300 गुना अधिक होगा। कितना होगा 900, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरा 22 नंबर क्वेश्चन है, आज के सेशन का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि इससे अच्छा क्वेश्चन हम लोग लाएंगे, जो आपके एसएससी के सीजीएल में प्री या मेंस में पूछा गया क्वेश्चन सब लाया जाएगा। ये सब ही प्रीवियस ईयर सेट का ही है, बट ये सब प्री का है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़ा टफ क्वेश्चन लाएंगे जो मेन्स लेवल का भी है। कह रहा है कि 70/40 1740 रुपया है। इसको कह रहा है कि एबीसी में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए का 0.5 इज इक्वल टू बी का 0.6 इज इक्वल टू सी का 0.75 है, ठीक है। तो सी का हिस्सा निकालना है मुझे, सी का क्या होगा। इसको क्या करना है, पहले हमको रेशियो में लाना है। रेशियो में लाने के लिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक 0, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 0। इसको काटिएगा तो कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। इसको काटिएगा तो 2 से 3 में, ये 5। इसको काटिएगा 25, कितना हो जाएगा 25 × 75 25 चौका 100। मतलब लिख सकते हैं कि a × 1/2 इज इक्वल टू बी × 3/5 इज इक्वल टू सी × 3/4। ए बी सी का रेशियो निकालेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये सब क्या है इक्वल में है। यदि रेशियो में निकालिएगा तो सब क्या हो जाता है उलट जाएगा। तो 2 रेशियो 5/3 रेशियो 4/3।
3 3 इसमें है, हम कभी भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं। 3 से इसमें गुना कर दीजिए, 3 से इसमें भी कर दीजिए, जब इसमें कर रहे हैं तो इसमें भी होगा। तो ये 6 हो गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 5 हो गया, ये 3 से 3 कट गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 6 5 4 हो गया। तो सी का हिस्सा निकालना है, टोटल 1740 है। तो 6 10 5 15, मतलब टोटल कितना हो गया, 15। 15 का वैल्यू कितना है, 1740। 15 से भाग दीजिएगा तो 15 इकाई 15, 2 हो गया 24, 15 इकाई 15, 9 0, 15 6 9, मतलब 116 गुना है। तो सी का हिस्सा, सी 4 ना होके ये भी क्या होगा, 116 गुना होगा। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 624 के 624 का हो गया 4, 2 कैरी हो गया, 4 के 4 2 6, और 4 के 464। 464 रुपया किसका हो गया, सी का 464। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। इसमें अच्छा क्वेश्चन और भी लाया जाएगा, जो इससे उसका स्टैंडर्ड अप होगा, जो एसएससी मेंस लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आप लोग कैसा लगा क्लास। यदि आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है।